बिहार चुनाव को लेकर बयानबाजियां तेज हो गई हैं। वहीं इसी बीच राहुल गांधी ने पीएम पर निशाना साधा। इसी पर नेटवर्क 10 की संवाददाता पल्लवी श्रीवास्तव ने बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल से खास बातचीत की। बात से बिहार में चुनाव है और राहुल गांधी दिल्ली में निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर, जिस प्रकार से राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी को जहां छठ का पर्व करना था, वहां पे एक नया तालाब बनाया गया। वहीं दिल्ली वाले लगातार यमुना के दूषित जो पानी है उससे झेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर अब तालाब जिस तरीके से कहा गया है यमुना को, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, साफ तौर पर ये देश के सनातन धर्म का सीधे तौर पर राहुल गांधी ने अपमान किया है। यमुना हमारी माँ है और उस माँ को तालाब कहना वो राहुल गांधी की संस्कृति में शायद होता होगा, हम लोगों की संस्कृति में नहीं है। लेकिन इससे ये जाहिर होता है कि राहुल गांधी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और इसीलिए इस प्रकार के बयान वो दे रहे हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है, राहुल गांधी ने ऐसे बहुत सारे बयान दिए हैं जिन बयानों का कोई अर्थ नहीं है। और इससे साफ पता लगता है कि राहुल गांधी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार बड़े बहुमत से बन रही है, लिहाजा अपनी घबराहट और अपने तनाव को मुक्त करने के लिए वो इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। क्या सर ये वोट लिस्ट साधने का प्रयास किया जा रहा है? क्योंकि जितने भव्यता के साथ दिल्ली में पहली बार छठ पूजा का पर्व मनाया गया, अब राहुल गांधी इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, तो क्या इसे सीधे तौर पे माना जा सकता है कि वोट साधने का कार्य एक तरीके से किया जा रहा है? देखिए, राहुल गांधी ने ये यमुना को तालाब कह करके सनातन धर्म का अपमान किया। इस कारण से सनातन धर्मी तो कम से कम राहुल गांधी को रिजेक्ट कर ही रहे हैं, पूरा देश रिजेक्ट कर रहा है। जिस राज्य में भी चुनाव होता है वहाँ कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से हारती है और उसका सुपड़ा साफ होता है। वो इसलिए कि उनके जो नेता राहुल गांधी हैं वो कभी आलू से सोना बनाते हैं और कभी जलेबी की फैक्ट्री लगाते हैं और अब यमुना को वो तालाब बताते हैं। तो मुझे लगता है कि उनके पास ज्ञान नहीं है। बेहतर होगा कि वो पहले चीज़ों को समझें और फिर उसके बाद सोच समझ करके कहें जो भी कुछ उन्हें कहना है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि राहुल गांधी स्वयंभू नेता है और वो समझते हैं कि सब कुछ उनको पता है। सर, वहीं अगर बात करते चले, दिल्ली वाले हर साल पॉल्यूशन से परेशान रहते हैं। पर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, एक विश्वास दिया गया था कि हम कृत्रिम बारिश कराएंगे, पर उसकी भी विफलता 3 बार देखी गई। चौथी बार गवर्नमेंट की तरफ से मना कर दिया गया। किस प्रकार से अब आप लोग पॉल्यूशन से लड़ने का प्रयास करेंगे? देखिए, दिल्ली में आज जो पोल्यूशन है वो आम आदमी पार्टी की सरकार की देन है। 10 साल तक उनका शासन रहा, उन्होंने कोई भी काम नहीं किया। रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने आते के साथ ही प्रदूषण के जितने भी कारण हैं उसकी विवेचना की है, उसकी स्टडी की है और उनका एक्शन प्लान बनाया है। उसी एक्शन प्लान का हिस्सा क्लाउड सीडिंग भी था। शायद इस समय उसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन क्लाउड सीडिंग का जो फॉर्मूला है वो कोई ऐसा नहीं है कि अब आज क्लाउड सीडिंग करेंगे और कल बारिश हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होता, टाइम लगता है और मॉइस्चर का इसमें बड़ा रोल है और मॉइस्चर किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। लेकिन ये बात तय है कि हमारी सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हम 10 साल की जो गंदगी और जो प्रदूषण आम आदमी पार्टी छोड़ करके गई है, हमारी सरकार उसको दूर करेगी और उसके सारे कदम उठाए जा रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने एक वीडियो बनाया। उन्होंने कहा है कि अब तो जो बादल भी थे वो भी हट गए हैं और केवल पॉल्यूशन है। जिस तरीके से कृत्रिम बारिश कराने का प्रयास किया गया था, 23 तारीख को पहला प्रयास किया गया, 28 तारीख को 2 बार प्रयास किया गया, उस पर वो कहीं ना कहीं मजाकिया तौर पे हंसते हुए एक देखिए, मजाक पहली बना रहे पहली हैं। बात तो ये कि सौरभ भारद्वाज अब बेरोजगार हो गए हैं। इस नाते से उनके पास एक ही काम है कि सुबह घर से निकलो और अपने साथ वीडियो टीम लेकर के चलो और नकारात्मक दृष्टिकोण के साथ दिल्ली की सड़कों पर आप घूमो। तो सौरभ भारद्वाज की ये पूरे दिन भर की आजकल की वर्तमान दिनचर्या है। मैं समझ सकता हूँ, जो व्यक्ति एक बार मंत्री रह ले तो मंत्री के सुख उसको मिलते हैं और अब सुख नहीं मिल रहे, तो वो दुख अपना इन्हीं चीज़ों से प्रकट कर रहे हैं। और जहाँ तक विफलता का प्रश्न है,
तो विफलता का मतलब ये नहीं होता कि हम प्रयास बंद कर दें। और पहली बात, ये विफलता है नहीं। मैंने जैसा आपको कहा कि क्लाउड सीडिंग के बाद वर्षा का एक फॉर्मूला है, और उसके तहत समय आने पर ये सारी चीज़ें ठीक होंगी। हम प्रयास तो कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार ने 10 साल में तो एक सिंगल प्रयास भी नहीं किया। तो जिनके अपने घर शीशे के बने हो, उन्हें दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। ये बात सौरभ भारद्वाज को समझनी होगी। चलिए सर जी, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन गौरव के साथ मैं पल्लवी श्रीवास्तव, नई दिल्ली। आगे बढ़ेंगे। दिवाली के बाद से दिल्ली की हवा लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। राजधानी में वायु गुणवत्ता बेहद खराब बनी हुई है और सांस लेने में मुश्किल हो रही है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कदम तेज कर दिए हैं। सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है और वाहनों की जांच बढ़ा दी गई है। लोगों को मास्क पहनने और केवल जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई है। स्कूलों में भी प्रदूषण अलर्ट जारी किया गया है ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। दिवाली के बाद से ही दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल बहुत बढ़ गया है। वहीं अगर बताते चले, अभी हमारी मौजूदगी कर्तव्य पथ मार्ग पे है और आपको हम सीधी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे इंडिया गेट की कि किस प्रकार से चारों तरफ धुंध भरी जो हवाएं हैं वो दिखाई दे रही हैं और एकदम जो स्वच्छ इंडिया गेट कर्तव्य पथ से दिखाई देता था वो अभी पूरे धुंध भरी चादर में दबे हुए दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बात कर लें, जब से दिवाली बीती है तब से लगातार जो पॉल्यूशन स्तर है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पॉल्यूशन कम करने के लिए दिल्ली की सड़कों पे लगातार पानी के छिड़काव किए जा रहे हैं, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिल सके और जितने भी कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं उसे रोक दिया गया है। हर साल दिल्ली वालों के साथ इसी प्रकार का व्यवहार देखने को मिलता है। जैसे अक्टूबर नवंबर का महीना आता है, दिवाली और पराली दिवाली मनाने की और पराली जलाने की जैसे ही प्रथा शुरू होती है, वैसे ही दिल्ली में जो वायु गुणवत्ता है वो खराब श्रेणी में जाते हुए दिखाई देता है। अभी जो एक्वाई लेवल है वो 300 के पार चला गया है और लगातार दिल्ली सरकार भी इस पे मुस्तैद होती हुई दिखाई दे रही है। कृत्रिम बारिश कराने की जो प्रक्रिया है, पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा था कि जैसे ही पॉल्यूशन लेवल बढ़ेगा हम कृत्रिम बारिश कराएंगे, जिससे लोगों को पॉल्यूशन से राहत मिल सके। पर उसमें 3 श्रेणी तक काम कर दिया गया है। 23 अक्टूबर को कृत्रिम बारिश कराने के लिए क्लाउड सीडिंग कराई गई, पर उसमें बारिश नहीं हो पाई। वहीं 28 अक्टूबर को 2 बार क्लाउड सीडिंग कराई गई जिसमें बारिश नहीं हो पाई, जिसमें आम आदमी पार्टी भी हमलावर होती हुई दिखाई दी। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि क्लाउड सीडिंग का जो हवाला देते थे, कृत्रिम बारिश का जो हवाला देते थे कि जैसे ही पॉल्यूशन होगा हम बारिश कराएंगे, पर क्लाउड सीडिंग कराई तो गई पर बारिश नहीं हो पाया, जिसको लेके आम आदमी पार्टी भी लगातार निशाना साधती हुई दिखाई दे रही है। और भारतीय जनता पार्टी की इस बार सरकार है। भारतीय जनता पार्टी हर बार इसी कर्तव्य पथ मार्ग से आम आदमी पार्टी पर निशाना साधती हुई दिखाई देती थी और लगातार दोनों पार्टियों में बयानबाजी दिखाई देती थी, पर अब सीधा उसका उलटफेर हो चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दिल्ली में 300 के पार एक्वाई लेवल चला गया है और वहीं अब आम आदमी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाती हुई दिखाई दे रही है। पर इस बीच में अब जनता कहीं ना कहीं पिसती हुई दिखाई दे रही है। लोगों को सांस लेने में समस्या हो रही है और लोगों को सर्दी जुकाम सबसे ज़्यादा तेज़ हो रही है। वहीं लोग अब मास्क और सैनिटाइज़र का भी प्रयोग करते हैं। जैसे हर साल दिल्ली में पॉल्यूशन इतना ज़्यादा होता है, हर साल लोग मास्क लगाते हैं और कहीं ना कहीं सैनिटाइज का भी प्रयोग करते हैं। तो इस साल भी कहीं ना कहीं अब दिल्ली वाले इस चीज़ से जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हर साल जिस प्रकार से दिवाली में मना किया गया था कि पटाखे नहीं जलेंगे, सुप्रीम कोर्ट की भी तरफ से कहीं ना कहीं एडवाइजरी आती थी। कई सालों से दिल्ली में पटाखे नहीं जलाए जा रहे थे, पर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी थी। इसके पहले दिल्ली की जो गुणवत्ता है वो बहुत सही श्रेणी में थी, जो 100 से 150 के पार थी, पर जैसे ही दिवाली बीता वैसे ही कहीं ना कहीं अब जो वायु गुणवत्ता बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, 300 के पार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और दोनों ही जो पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, आपस में बयानबाजी कर चुकी हैं। पर अब जनता किस प्रकार से इस समस्या से निकले, इस पे कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को निर्णय लेना चाहिए। कैमरामैन गौरव के साथ मैं पल्लवी श्रीवास्तव, नई दिल्ली।